अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये जो टाइम होता है ना, ये डेफ़िनेटली सबके लिए बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत का टाइम होता है। एंड आई एम श्योर सब रमज़ान की तैयारियाँ कर रहे होंगे और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। अच्छा, एक तो रमज़ान आने से पहले बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, रमज़ान की तो रौनक ही अलग होती है। और उसके बाद जब रमज़ान ख़त्म होने वाला होता है, तो वो जो ईद की तैयारियाँ हो रही होती है ना, उनका भी अलग ही मज़ा होता है। तो आज जो है मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे थे देसी स्टोर। हमें बहुत सारी शॉपिंग करनी थी और मुझे तो पता नहीं कब से जाना था। मेरे जो मसाले थे ना घर के, वो इतने ज़्यादा कम रह गए हैं अब, मतलब बिल्कुल ही एंड पर थे। तो मैं अपने हस्बैंड से यही कही थी कि आप मेरे साथ चलेगा, तो उन्होंने स्पेशली आज मेरे लिए ऑफ़ ली थी कि जो है हम लोग जाएंगे देसी स्टोर और जाके अच्छे से शॉपिंग करेंगे। अच्छा, मेरे हस्बैंड जो है ना, मुझे नहीं याद लास्ट टाइम कब गए थे, तो वो भी बहुत ज़्यादा थे एक्साइटेड जाने के लिए। वो इसलिए क्योंकि एक तो बहुत कम ऐसा चांस मिलता है। बच्चों के साथ हम ऐसी जगह बिल्कुल भी नहीं जाते, क्योंकि बच्चे फिर घबराते हैं और बच्चों को बिल्कुल आदत नहीं है ना। तो आज हम दोनों थे और टू बी ऑनेस्ट मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि जब ये होता है ना, एक तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल देसी शॉप जा रहे हैं, उसके बाद हस्बैंड के साथ जा रहे हैं, तो वो मज़ा ही अलग होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अच्छा, जो ग्रॉसरीज़ वग़ैरह होती है ना, मैं खुद करती हूँ घर की। मतलब बहुत कम ऐसा होता है, आप लोग ने ब्लॉग्स में भी देखा होगा, बहुत कम ही ऐसा होता है कि मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए पूरी। हम लोग इतना नहीं जाते, क्योंकि जो ग्रॉसरीज़ होती हैं या तो वो मैं अपने हस्बैंड से मंगवा लेती हूँ डे टू डे बेसिस पे, नहीं तो मैं सब कुछ ऑनलाइन करती हूँ। मेरा है ही शुरू से, मुझे ऑनलाइन ग्रॉसरी शॉपिंग जो होती है ना, वो बेटर लगती है। अच्छा, जो क्लोथ्स वगैरह की शॉपिंग होती है ना, शूज़ वगैरह की, वो ऑनलाइन मुझे समझ में नहीं आती, लेकिन ग्रॉसरीज़ मुझे ऑनलाइन समझ आती हैं। That looks good. Which one? तो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब मैं सुकून से शॉपिंग कर रही थी और हस्बैंड के साथ आई थी बहुत अरसे के बाद, तो वो तो अलग ही खुशी थी। तो यहाँ पर ना स्प्रिंग रोल की जो पेस्ट्रीज़ है ना, ये वाली जो है दूसरी, वो मेरे पास रखी हैं घर पे और मुझे एक और लेनी थी। तो अभी तक मैंने स्प्रिंग रोल्स नहीं बनाया, बस मुझे 1-2 दिन में बनाने हैं, तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। It's got chocolate. Are you gonna eat? Chocolate. It's up to you. Maybe not this one. Get another one. Is it? Yeah, I'm looking for Different one. clicks. Yeah. Yeah. तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मेरी सारी शॉपिंग हो गई थी। देसी शॉप से हमने सारी ग्रॉसरीज़ ले ली थी। 1-2 चीज़ें नहीं मिली, लाइक क्लिक बिस्किट वगैरह मुझे नहीं मिले, तो वो मैं देखूँगी नेक्स्ट टाइम। लेकिन एक बात तो है कि हस्बैंड के साथ जाते हैं ना, तो सुकून से शॉपिंग करते हैं। आज मैंने बहुत रिलैक्स होकर शॉपिंग करी, कोई टेंशन ही नहीं थी। मैं आराम से चीज़ों पे चीज़ें लिए जा रही थी और वो होल्ड किए हुए थे सब कुछ। खैर, बहुत मज़ा आया माशाल्लाह से। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ गए थे, ये मेरी एक फ्रेंड है, उसके रिकमेंडेशन पे हम लोग यहाँ से समोसा चाट खाने आए थे। और नो डाउट यहाँ पर जो है ना, इतने मज़े की समोसा चाट थी, मतलब मैं इतने दिनों से क्रेव कर रही थी, तभी मैंने आज ना गोलगप्पों का पानी वगैरह सब कुछ लिया था, क्योंकि मुझे बहुत दिनों से दिल चाह रहा था। और मेरा ये ट्रेडिशन है, रमज़ान स्टार्ट होने के पहले ना, मैंने लास्ट ईयर भी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है कि हम गोलगप्पे वगैरह घर पे ज़रूर बनाते हैं, खाते हैं इस तरह की चीज़ें, क्योंकि रमज़ान में तो बिल्कुल भी इस तरह की चीज़ें नहीं खाई जाती। अब पहले और दूसरे रमज़ान में ऐसा होता है कि चना चाट वगैरह जो अपने तरीके से हम लोग बनाते हैं, जिसमें दही बड़े वगैरह भी डालते हैं, मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। पहले भी मैंने किया हुआ है, तो वो हम लोग खाते हैं। उसके बाद क्या होता है, पहले और दूसरे रमज़ान में अच्छे से इफ्तारी होती है, एंड देन हम लोग फिर नॉर्मल वो जो हमारा डे टू डे रूटीन होता है, जो खाना बनता है घर का, तो उसी तरह से करते हैं। तो इंशाल्लाह रमज़ान आएगा, मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मैं घर आ गई थी और ये है मेरी कुछ ग्रॉसरीज़। अच्छा, ये सारी ग्रॉसरीज़ नहीं है अभी, लेकिन जो मसाले वगैरह मुझे चाहिए थे, दालें वगैरह, वो मैंने यहाँ से ले लिए हैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ से गोलगप्पे लिए हैं और ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और साथ ही साथ इसके साथ ना मुझे दूसरी वाली पापड़ी चाहिए थी, लेकिन मुझे इसी की पापड़ी मिली। ये भी बहुत टेस्टी होती है, मतलब अगर हम लोग ये ऐसी चाय के साथ खा लेना, वो भी बहुत मज़े की लगती है। तो ये मुझे मिल गया था। और साथ ही साथ ना मैंने हबीबा का, यहाँ पर जो डिफरेंट जो ब्रांड्स होते हैं,
हबीबा एक ब्रांड है यहाँ का, पानी पूरी ले लिया था इसके साथ, ताकि जब भी मैं गोलगप्पे बनाऊँ ना तो पानी पूरी फिर हमें बनाना ना पड़े, वरना फिर पूरा हमें बनाना पड़ता है। और एक दफ़ा मैंने शान का ट्राई किया था, शान का बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, तो अब मैं ये ट्राई करूँगी। साथ में मैंने यहाँ पर शान के कुछ बेसिक मसाले लिए थे। वैसे कढ़ाई वगैरह तो मैं अपने मसालों से ही बनाती हूँ, लेकिन ये जो तंदूरी मसाला होता है, टिक्का मसाला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये टेस्ट को इन्हांस कर देता है। तो ये लिया था। साथ में मैंने मीट टेंडराइज़र ले लिया है बहुत अरसे के बाद, और मिर्च छोले मसाला शान का बहुत यमी होता है, बहुत अरसे से मैंने नहीं बनाया, अब इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊँगी। चपली कबाब लिया है क्योंकि मुझे चपली कबाब भी बना कर रखने हैं, और बॉम्बे बिरयानी और पुलाव बिरयानी मैंने ऐसे ही उठा लिया। मैंने कहा कभी कभी हम लोग बिरयानी बना रहे होते हैं तो 1-2 स्पून डाल देना तो बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर मैंने सौंफ ली थी, मेरी सौंफ बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। और ये उड़द दाल है, इसको माश की दाल भी कहते हैं आई थिंक। तो इसके जो दही बड़े हैं ना, ये इतने मज़े के बनते हैं, मैंने आप लोग के साथ पहले शेयर किए हुए, और ये बहुत टेस्टी बनते हैं। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डालूँगी, आप लोग ज़रूर ट्राई करेगा, बहुत मज़े के बनते हैं। और ये गार्लिक पाउडर मेरा फेवरेट, मैं हर चीज़ में ऑलमोस्ट गार्लिक पाउडर डालती हूँ। ये मुझे सोफ्रा का मिक्स हर्ब्स मिल गए थे, मैंने वो ले लिए थे। और ये कोरिएंडर लिया मैंने। ये काला ज़ीरा बहुत मुश्किल से मिलता है फॉर सम रीज़न मुझे, तो आज मुझे मिल गया, मैंने तो फ़ौरन उठा लिया। और मेरे पास खड़े मसाले जो है ना बिल्कुल ख़त्म थे, मतलब ये जो दालचीनी होता है, दालचीनी तो खैर थोड़ी सी रखी थी, ये जो बड़ी इलायची होती है और ये क्लोव्स वगैरह होते हैं बिल्कुल ख़त्म हो रहे थे। तो मैंने कहा बस जल्दी से मैं जाके लेके आती हूँ। मैं TRS का इस बार वाइट पेपर भी लेके आई हूँ, मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करूँगी और मैं देखूँगी कैसा है, क्योंकि मैंने कभी TRS का ट्राई नहीं किया, मतलब इस तरह से पैकेट में जो मिलता है ना वो। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने उठाए चिली मिली, मुझे कोई शौक़ नहीं है इसका, लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा शौक़ है। और ये हमने कुकीज़ ले लिए थे। अच्छा, मुझे क्लिक वगैरह कोई भी बिस्किट्स नहीं मिले जो मुझे चाहिए थे, तो ये मुझे मिले थे बिस्किट्स। और मेरे हस्बैंड ने भी कहा चलो ये ट्राई करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर पिस्ताशियोज़ थे और हमें पिस्ताशियोज़ बहुत अच्छे लगते हैं। साथ में मैंने ये सॉस ले ली थी एक ट्राई करने के लिए, पेरी पेरी सॉस। अच्छा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैंने ट्राई करने के लिए ली हैं, क्योंकि मैंने पहले ट्राई नहीं किया है, स्पेशली सॉसेज और ये सारी चीज़ें। वरना जो है ना मैं बहुत डरती हूँ, मतलब मुझे ना नई नई चीज़ें ट्राई करने से थोड़ा सा कहते हैं कि मैं थोड़ी स्केप्टिकल रहती हूँ। तो यहाँ पर जो है ये जो नॉर की गार्लिक सॉस है, चिली गार्लिक सॉस, इसके अलावा जो भी सॉसेस थी मैं फ़र्स्ट टाइम लेके आई हूँ। आई होप बहुत अच्छी निकले, तो मैं देखूँगी। और ये लेस के क्रिप्स उठा लिए थे। असल में हम लोग गए थे देसी शॉप, और बच्चों को भी पता था, और देसी शॉप में बच्चों की तो कोई चीज़ ही नहीं होती, लेकिन सहरा मीलिया के लिए मैंने ये लेस के क्रिप्स उठा लिए। मैंने कहा चलो वो लोग देख के खुश हो जाएंगे, ये तो हो जाएगा ना, कुछ उनके लिए लिया मैंने। अच्छा, यहाँ पर मैंने ताज का गार्लिक और गार्लिक एंड जिंजर दोनों जो है ना मैंने फ़्रोज़न ले लिए हैं, क्योंकि ये रखे रहें तो बहुत अच्छे रहते हैं। साथ में ये मैंने पेस्ट्रीज़ ले लिए हैं स्प्रिंग रोल की। मैंने आप लोग को बताया था मेरे पास एक और रखी हुई है, पहले मैं उनसे बनाऊंगी रोल्स और आप लोग के साथ शेयर करूंगी, उसके बाद मैं इससे बनाऊंगी। क्योंकि मैंने आप लोग को बताया स्प्रिंग रोल बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं मेरे घर में, तो मुझे पता है कि वो जो मेरे पहले पूरा पैकेट रखा है वो आई थिंक उसमें 30 हैं, तो वो इनफ नहीं होंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे, तो मैंने और ले लिए हैं। और यहाँ पर मैंने शीरमाल भी उठा लिए थे, हमें शीरमाल बहुत अच्छे लगते हैं और हम बहुत कम ही खाते हैं ये सारी चीज़ें। साथ में पाकोला उठा ली थी, क्योंकि पाकोला पाकिस्तान की बड़ी यादें हैं पाकोला से, तो बस पाकोला भी हमने उठाई थी। मेरे हस्बैंड को इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैंने सोचा नहीं उठा लेते हैं। और मैंने कुछ गार्लिक ले लिया था, इसको मैं क्या करूँगी पूरा जो है ना पील वगैरह करके इसको क्रश करके मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से बना कर रखती हूँ, मैं इसको प्रिजर्व कर दूँगी। कुछ ग्रीन चिलीज़ हैं यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर पेपर ले लिया था ग्रीन, जो कि बहुत मुश्किल से मिलता है। रेड और येलो फिर भी मिल जाता है, मुश्किल से तो नहीं मिलता, लेकिन जब भी जाओ ना तो वो बस येलो और रेड ही रह जाते हैं ज़्यादातर। और मैंने बहुत सारा कोरिएंडर ले लिया था फ्रेश, ताकि मैं कुछ जो है ना इसको फ्रिज में स्टोर कर लूँगी। मैं आपको बताऊंगी मैं कैसे स्टोर करती हूँ, और कुछ मैं इसको चॉप करके कट करके मैं इसको फ्रीज़र में डाल दूँगी, फ्रीज़र बैग्स में। अच्छा, फ्रीज़र बैग्स का भी मुझे क्वेश्चन आया था कि मैं फ्रीज़र बैग्स यूज़ करती हूँ आइकिया के, तो क्या आइकिया के ही फ्रीज़र बैग्स आप यूज़ कर सकते हैं मतलब कुछ चीज़ों में? तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप कोई भी फ्रीज़र बैग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं किस तरह के आइकिया के फ्रीज़र बैग्स यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे पास सारे हैं जो भी आइकिया में होते हैं। और यहाँ पर यह हाजमूला मैंने बस ऐसी उठा ली, क्योंकि बचपन में हम ये खाया करते थे, और ये देख के मैं ना बस कुछ होता है ना बचपन की चीज़ें देख के होता है कि बस ले लो ट्राई करने के लिए, तो बस मैंने यहाँ पर उठा लिया। और ये जो मैं कुकीज़ लेके आई थी, इसका ब्रांड का नाम है हुमीज़,
और मज़े की बात यह है कि मेरी फ्रेंड्स मुझे हुम्मी हुम्मी कहती थी और स्टिल अभी भी हुम्मी हुम्मी कहती हैं, और ये घर आके मैंने देखा नाम प्रॉपर। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मैं सारी चीज़ें रख रही थी अब। और अगर तो आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। इंशाल्लाह अभी जो मेरी फ़ूड की प्रिपरेशन है वो कुछ बाकी है, तो वो भी आगे आने वाले व्लॉग्स में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। इंशाल्लाह मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।